नमस्कार साथियों। आज हम लोग बात करने वाले हैं बांग्लादेश में। वहाँ पे बहुत बड़े स्तर पर प्रोटेस्ट किया जा रहा है जिसमें बहुत सारे बच्चों की मौत हो चुकी है। आज हम लोग जानने वाले हैं कि आज के विषय में कि आखिर ये आंदोलन क्यों हो रहा है, इसके पीछे का पूरा जो बैकग्राउंड है, पूरा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखने वाले हैं और वहाँ का थोड़ा सोसाइटी को भी हम लोग समझने वाले हैं और भारत पर इसका क्या असर पड़ेगा वो हर चीज़ हम लोग वीडियोज़ में देखने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं वहाँ का जो मुद्दा है वो आरक्षण है। इतने बड़े सबको पता होगा कि यहाँ पे मुद्दा क्या है, आरक्षण का मुद्दा है। भारत में भी आरक्षण एक ऐसा मुद्दा है जो सदियों से काफी विवादित रहा है। हम सभी जानते हैं कि जो मिडिल क्लास के लोग हैं, जो लोअर क्लास के लोग हैं, उनके लिए सरकारी नौकरी कितना इंपॉर्टेंट है। हजारों लाखों लोग बहुत बड़े तादाद में भारत में सरकारी नौकरी की तैयारी करते हैं और ऐसे में जब रिजर्वेशन सिस्टम यानी कि जब कोटा सिस्टम लागू होता है, इससे जो योग्य बच्चे होते हैं बहुत नाराज होते हैं क्योंकि सीट बहुत कम होता है और जो फॉर्म भरने वाले लोग होते हैं वो लाखों करोड़ों तक पहुंच जाते हैं। सीट्स तो बढ़ाते नहीं है सरकार। और ये प्रॉब्लम सिर्फ भारत में नहीं बल्कि बांग्लादेश में भी बहुत हद तक देखने को मिला। बांग्लादेश की भी जो आबादी है वो काफी तेजी से वहां पे बढ़ रही है। सीट बहुत कम है सरकारी नौकरी में। बांग्लादेश में जो वर्तमान में रिजर्वेशन व्यवस्था है, इसी 56% रिजर्वेशन को जो दोबारा बहाल किया गया है, मुद्दा इसी पर है। हम लोग पूरा चर्चा इसी पे करें क्योंकि वर्तमान में जो वहाँ पे हाईकोर्ट के आदेश के अनुसार जो सरकार जिस व्यवस्था को लागू की है, 30% रिजर्वेशन ऐसे लोगों को दिया जाएगा जो 1971 के टाइम में स्वतंत्रता सेनानी के फैमिली मेंबर के लोग हैं, यानी कि उनके जो पूर्वज हैं स्वतंत्रता सेनानी में वो लड़े थे पाकिस्तान के खिलाफ। 10% महिलाओं को रिजर्वेशन मिलेगा। उसके अलावा 10% जो ओबीसी हैं, जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं, उनको मिलेगा। 5% वहाँ के मूल निवासी को मिलेगा और जो 1% है वो वहाँ पे जो विकलांग लोग हैं उनको मिलेगा। प्रॉब्लम कहाँ से आ रहा है, थोड़ा इसका बैकग्राउंड देखिए, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। ये आरक्षण की व्यवस्था जो है बांग्लादेश में कैसे लागू हुआ वो समझिए। 1971 में पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच मुठभेड़ होता है। उसमें बांग्लादेश यानी कि पहले पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान के रूप में था। बांग्लादेश एक नए देश के रूप में उभरता है। आज़ादी मिलने के बाद वहाँ की जो सरकार थी, उस समय की सरकार, उन्होंने एक कोटा व्यवस्था को लागू किया जिसमें कि सोच के देखिए 80% रिजर्वेशन की बात उस समय की गई थी। 80% कोटा था जिसमें से सिर्फ 20% सामान्य लोगों के लिए था। उस 80% में 30% जो था वो स्वतंत्रता सेनानी के लिए था। 40% जो था वो महिलाओं के लिए था। सॉरी, 40% जो था जो पिछड़े जिले से जो थे, जो बैकवर्ड एरिया से था, उनके लिए था। और 10% महिलाओं के लिए था और 20% इनके लिए था। कुल मिला के कितना हो गया, 100% था। 1976 यानी कि ठीक 6 साल के बाद पिछड़े जिलों का जो सीट है वो 40% से घटा के कितना कर दिया गया, 20% कर दिया गया। और सामान्य का बढ़ गया। पहले 20% रिजर्वेशन था, अब कितना हो गया हमारा, 40% रिजर्वेशन हो गया। उसके अलावा 1985 में देखिए फिर क्या हुआ, 10% जो है पिछड़े जिलों के यानी कि 20% से घटा के फिर से 10% कर दिया गया। और उसमें अल्पसंख्यकों को 5% जोड़ा गया। अल्पसंख्यक कौन, जो वहाँ पर जो नॉन मुस्लिम कम्युनिटीज़ हैं उसकी बात हम करें, जैसे हमारे हिंदू भाई लोग हैं, हिंदू हैं, क्रिश्चियन है, यानी कि मुस्लिम को छोड़ करके जो बाकी समुदाय हैं उनको अल्पसंख्यक वहाँ कहा जाता है। ठीक है। अब जो सामान्य वर्ग के जो छात्र थे उनका जो आरक्षण है वो बढ़ा के कितना हो गया हमारा, 45% हो गया। चीज़ें देखिए बिल्कुल ठीक चल रहा है अभी तक। फिर देखिए क्या हो गया। देखिए बात यह होगी कि शुरू शुरू में केवल जो स्वतंत्रता सेनानी था, केवल उनके बेटे बेटी को रिजर्वेशन ये मिलता था। वहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं था। बेटा बेटी यानी कि एक जनरेशन तक रिजर्वेशन मिला, यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं था। प्रॉब्लम तब हुआ जब 2009 में वहां की सरकार ने कानून में बदलाव करके क्या किया, पोते पोती पर भी ये चीज व्यवस्था लागू कर दिया। बेटा बेटी के बाद अब पोता पोती भी जो है उनको भी रिजर्वेशन मिलेगा। तब से लोगों का नाराजगी जो है धीरे धीरे क्या होते चला गया, बढ़ते। लोगों का ये कहना था ठीक है भैया, एक जनरेशन मिला आपको काफी है, अब दो दो जनरेशन दोगे तो जो बाकी जो सामान्य कैंडिडेट है वो क्या करेंगे। एक तो वैकेंसीज बहुत लेट से आती है, सीटें काफी कम होती है, उसमें से भी अगर आप कोटा व्यवस्था कर देंगे, जो जो बच्चे सरकारी नौकरी की तैयारी करते हैं वो क्या करेंगे, बेरोजगार क्या करेगा, क्योंकि सरकार के पास कोई अल्टरनेट नहीं है। तो बांग्लादेश में सबसे बड़ा मुद्दा है बेरोजगारी। बेरोजगारी चरम स्तर पे पहुंच चुका है। और जब बेरोजगारी की दर जब इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है तो ऐसे में स्वाभाविक है कि सरकारी नौकरी की जो तैयारी करते हैं उनकी संख्या बढ़ेगी।
और जब कोटा व्यवस्था होगा तो लोग नाराज होंगे ही होंगे। ये सिर्फ बांग्लादेश का प्रॉब्लम नहीं है, हमारे देश का भी प्रॉब्लम है। इसलिए खतरा यही है कि ऐसा ना हो कि ये सिस्टम, इस चीज का इम्पैक्ट यहाँ भी पड़े। क्योंकि देखिए भारत के भी जो बहुत सारे स्टूडेंट हैं, लगभग 15 से 20 हजार बच्चे जो है वो बांग्लादेश में भी फंसे हुए हैं, बहुत दिक्कत में, अभी वो बहुत मुश्किल से सर्वाइव कर रहे हैं। तो जरूरत है दोनों सरकारों के बीच बातचीत करके इस मुद्दे को खत्म करने की, लेकिन मामला इतना आसान है नहीं। ठीक है, अब देखिए 2009 में ये हुआ, फिर 2012 में क्या हुआ, 1% जो है आरक्षण जोड़ दिया गया विकलांग लोगों के लिए। ठीक है, अब टोटल जाकर के कोटा कितना हो गया हमारा, 56 हो गया। ये चीजें चलते गया लगभग 2012 से लेकर के 2018 तक चलते गया। लोग बहुत नाराज थे। 2018 में जब चुनाव हुआ था, 2018 से पहले तो शेख हसीना की सरकार बनी थी। याद रखिए ये शेख हसीना वही है जो शेख मुजीबुर रहमान, जो बांग्लादेश के बहुत, मतलब मान के चले बांग्लादेश के वो राष्ट्रपिता हैं, क्योंकि उनके जो बांग्लादेश की आज़ादी में उनका बहुत बड़ा योगदान है, उन्हीं की बेटी है ये। इसलिए बांग्लादेश के लोगों में उनके प्रति थोड़ा सांत्वना ज़्यादा रहता है। 2018 में जब सरकार बनी उनकी, तो उन्होंने क्या किया, इस कोटा सिस्टम को खत्म कर दिया और पूरी तरह से जो सीट था वो मतलब जनरल वालों के लिए खोल दिया गया, यानी कि कोई भी रिजर्वेशन नहीं रहेगा। लेकिन फिर वही हुआ कि अभी तक जिनको रिजर्वेशन मिल रहा था, अब उनका पेट में दर्द होने लगेगा। पहले तक क्या था, जिनको नहीं मिल पा रहा था उनको तकलीफ था। अब दिक्कत क्या होगा, जिनको कि मिल रहा था, अब बंद जो हो गया, अब उन्होंने क्या किया, 3 साल के बाद इन्होंने कोर्ट में जाकर के अपील दायर कर दिया। याचिकाकर्ताओं का बहुत सारे समूह थे जिनको कि पहले रिजर्वेशन मिलता। हम आपको बार बार कहते हैं कि रिजर्वेशंस का विरोध वो करेगा जिनको रिजर्वेशंस आमतौर पे नहीं मिलता है। जिनको रिजर्वेशंस मिलता हो और अगर वो विरोध करे, वो बड़ी बात मानी जाती है। तो देखिए याचिकाकर्ताओं का बहुत बड़ा समूह ने 2021 में हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया और 3 साल तक ये मामला रहा और 2024 में जाकर के इस मामले पर सुनवाई हुई और 5 जून को आदेश आया कि नहीं, हाईकोर्ट में, मतलब हाईकोर्ट का जो आदेश था कि कोटा व्यवस्था को फिर से शुरू किया जाएगा और 1 जुलाई से उसको लागू कर दिया गया। और इसी वजह से आज बांग्लादेश में इतना बड़े स्तर पे प्रोटेस्ट किया जा रहा है। मसला बस इतना ही नहीं है, इसके बाद शेख हसीना सरकार का स्टेटमेंट ये आया है कि ये जितने सारे जो विरोधी लोग हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जो पुलिस से मुठभेड़ कर रहे हैं, जो शांति व्यवस्था को खराब कर रहे हैं, ये वो लोग हैं जो 1971 के टाइम में पाकिस्तान के सपोर्ट में जो पहले लोग थे, उन्हीं के लोग हैं ये। यानी कि जो बांग्लादेश के खिलाफ जो शत्रु देश के लोग थे, वो ये लोग हैं। सिंपल भाषा में समझ लीजिए, इसको आतंकवादी ही कहा गया। आज इसी वजह से बहुत बड़े स्तर पे प्रोटेस्ट चल रहा है, चीज़ें बिल्कुल बिखरा हुआ है। पूरा रोड आप देखेंगे तो पूरा चीज़ें एकदम बिखर चुका है, खराब हो चुका है, शांति व्यवस्था बिल्कुल खराब हो चुका है। ऐसे में वहाँ की जो अटॉर्नी जनरल थी, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट जो डिसीजन देने वाले हैं कि फिर से इस कोटा व्यवस्था को खत्म करेंगे। हम लोग अभी अगस्त महीने तक का वेट करते हैं, देखते हैं क्या होता है। उम्मीद करते हैं कि चीज़ें काफ़ी अच्छा हो, चीज़ें बिल्कुल संतुलित रूप से हो। ठीक है, थैंक यू।